Hi everyone, this is Sapna from SK Beauty Resources. I would like to thank my company and the FLBA to introduce our brand Rika. So I thank everyone. Um, so today we are going to give more and more education basis to most of the people who are really in need of education. So let me introduce Mrs. Dolly Bhatia, our National and Technical from Delhi, and I give you the opportunity. Hi Dolly, how are you? Yes, I'm good. Yeah. What about So you? good, Dolly. Nice meeting you and seeing you in the live. I thank the opportunity for FLBA to give us. So I just, please, Dolly, please take over this. And I hope everyone gets a better education in this. Thank you, Dolly. Thank you, Swapna. Good morning, everyone. Okay, so I hope you're all doing well. आप सब अच्छे से होंगे. Okay, so thank you FLBA organization and thank you Swapna, thank you team. आप सब ने opportunity मुझे और आप सबको ये दिया ताकि आप रीका वैक्स को लेके बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जान सकें. बिकॉज रीका वैक्स हर कोई जानता है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी क्लैरिटी, इंग्रेडिएंट्स, उसकी टेक्निकलिटी, इन सब के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं. So before starting the session, सबसे पहले वैसे सपना मेरा इंट्रोडक्शन दे चुकी है. So myself Dolly Bhatia. Okay, I have a rich experience in 25 years in this industry. So पिछले 7 साल से लास्ट 7 years से मैं SK Beauty Resources के साथ हूँ. SK Beauty Resources मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिनके पास मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं. ओके, स्किन केयर में, हेयर केयर, टूल्स. सो अभी उनमें से आज एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रही हूँ, रीका. ओके, सो रीका के बारे में सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि रीका एक इटालियन ब्रांड है, इटली का प्रोडक्ट है. 1994 में ये एस्टेब्लिश हुआ था. रीका वैक्स के बिहाइंड क्या उनका फिलॉसफी है, क्या स्टोरी है, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आज रीका की बातें हो रही हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आप सबको अच्छे से अच्छा उसके बारे में डीप नॉलेज दे सकूँ. सो गाइस, इट्स इटालियन ब्रांड एंड इनका जो फिलॉसफी है, इनका जो स्टोरी है कि इनके ओनर हैं जो मिस्टर मारियो पुग्लिसियो, ही वांट के कुछ ग्लोबली हम एक ऐसा कॉस्मेटिक चाहते हैं जो ग्लोबली वर्क करे वैक्स के अंदर, बिकॉज ऑन दैट टाइम शुगर वैक्स का ही ट्रेंड था. सो ये जो वैक्स है लिपोसॉल्युबल वैक्स, आप लोगों ने लिपोसॉल्युबल वैक्स बहुत सारे देखे होंगे इंडस्ट्री में, मार्केट में डेली कितने नए नए ब्रांड्स आते रहते हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, रीका इज द मदर कंपनी टू इंट्रोड्यूस लिपोसॉल्युबल वैक्स. सो व्हाट इज लिपोसॉल्युबल, ये भी जानना बहुत जरूरी है. लिपोसॉल्युबल मीन्स ऑयल बेस्ड वैक्स. ओके, सो अभी लाइक मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ गाइस, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ हम लोग बहुत अच्छा सीखते हैं. अगर हम पानी के अंदर तेल मिक्स करेंगे, ऑयल मिक्स करेंगे, तो उसको हीट करने पे तेल सेपरेट हो जाएगा, अलग आ जाएगा. ऐसे ही फीमेल सब लोग घर में कुकिंग करती हैं, तो कुकिंग के टाइम पे हम लोग ऑयल मिक्स करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करते हैं ऑयल उससे सेपरेट हो जाता है. बट अभी यहाँ रीका वैक्स की बात कर रही हूँ, लिपोसॉल्युबल की. तो जो वैक्स के अंदर है आप उसे हीट भी कर रहे हैं तो आपको उसमें अलग से कहीं ऑयल सेपरेट नहीं दिखता, क्योंकि उसके अंदर उसका जो फॉर्मुलेशन है वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है. ओके, सो लिपोसॉल्युबल के बेनिफिट क्या है मैं आगे आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले एक लिपोसॉल्युबल. ओके, दूसरे वैक्स से अलग कैसे है, क्योंकि वैक्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में. देन व्हाई रीका, रीका ही क्यों, क्योंकि रीका 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट से डिराइव्ड है. 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है. बिकॉज वैक्स एक ऐसी सर्विस है जो हर फीमेल की नीड होती है. जब वो टीनेज से उसका वैक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जब तक वो चाहे
मतलब ये कितना लंबा प्रोसेस है कि सालों साल चलता रहता है, कोई 15 डेज में, कोई मंथ में, डिपेंड्स टू द पर्सन, देयर नेचर, देयर ग्रोथ नेचर। सो इन सब चीज़ों के बेस के ऊपर वैक्स का एक जो सर्विस है बहुत लंबा सर्विस चलता है। ओके क्योंकि आज के टाइम में हर कोई खुद को नीट एंड क्लीन रखना पसंद करता है। सो नेचुरल मैंने क्यों बोला, बिकॉज क्योंकि ये ऐसी सर्विस है जो हमारी बॉडी पे हर 15-20 डेज मंथ में होता रहता है, तो वो स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो इसीलिए मैंने 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट की बात किया कि रीका दूसरों से अलग क्यों है। आज आप इसके बारे में जब सब कुछ जानेंगे तो आपका एक इंटरेस्ट लेवल इस वैक्स के लिए और ज़्यादा और अच्छे से हो जाएगा कि वाह रीका इतने अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ है। सो चलिए मैं टाइम नहीं लेते हुए मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात शुरू करती हूँ। इंग्रेडिएंट के बाद में इसके 5 बुलेट पॉइंट भी शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर लिपोसॉल्युबल वैक्स की बात हो रही है, रीका मदर कंपनी, अब रीका के अंदर जो इंग्रेडिएंट है नेचुरल है। कैसे नेचुरल है गाइस, ये हम जरूर जानते हैं, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जो रीका वैक्स का, लिपोसॉल्युबल वैक्स का डीएनए है, दैट इज ग्लिसरीन रोजिनेट। यस ग्लिसरीन रोजिनेट हमें कहाँ से मिलता है, डिराइव्ड होता है पाइन वुड ट्री से। यस ये हमें एक ट्री से मिल रहा है, लाइक गम। गम तो बहुत स्टिकी होता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ग्लिसरीन रोजिनेट जो इंग्रेडिएंट है हमें एक पाइन वुड ट्री से मिल रहा है। हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं, रिफाइनरी करते हैं। प्रोसेसिंग रिफाइनरी बहुत सारे पैरामीटर्स के होने के बाद उसका जो अच्छा सब्सटेंस है, गुड सब्सटेंस है, वी आर यूजिंग रीका वैक्स एंड द बैड सब्सटेंस द नेम इज कोलोफनी, उसे हम थ्रो कर देते हैं। व्हाई, because colophony is a reason, cause of skin allergy, skin irritation. So मैंने जैसे कि शेयर किया, वैक्स एक ऐसी एसेंशियल सर्विस है जो हर फीमेल की बेसिक नीड है। सो उसके लिए हमें हर अच्छा मटेरियल उसमें चाहिए जो हमारा स्किन फ्रेंडली हो। तो ग्लिसरीन रोजिनेट ये वैक्स का मैं कह सकती हूँ वैक्स एडहेशन का ये सबसे मेन रीजन है, ओके रिस्पॉन्सिबल है। सो कोलोफनी फ्री, क्योंकि कोलोफनी मैंने शेयर किया कॉज ऑफ स्किन एलर्जी, इरिटेशन। सो अभी द सेकेंड इंग्रेडिएंट, बिकॉज ग्लिसरीन रोजिनेट तो बहुत स्टिकी होता है, बहुत स्टिकी रहता है, लेकिन उसको स्मूथ करने के लिए रीका आप में से जिन लोगों ने भी वैक्स एप्लीकेशन किया है आप जानते होंगे कि वो बहुत स्मूथ लाइक ए बटर, एक बटर की तरह आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाता है बहुत इजीली। किस लिए, बिकॉज वी यूज ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑयल। यस ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑयल इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट। जो अदर वैक्सेस रहते हैं पेट्रोलियम बेस्ड कंपाउंड पे रहते हैं, लेकिन रीका के अंदर प्योरली बैन है। ओके सो ये पेट्रोलियम बेस्ड कुछ भी कंपाउंड रीका के अंदर नहीं है। सो उसकी जगह ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑयल है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑयल क्या कर रहे हैं, उसकी स्प्रेडेबिलिटी को अच्छा कर रहे हैं और आपकी स्किन को नरिशमेंट भी दे रहे हैं, ताकि जो स्टिकीनेस है वैक्स का ग्लिसरीन रोजिनेट की वजह से वो थोड़ा जेंटल हो जाए हमारी स्किन पे। ओके सो इसके साथ साथ थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि रीका वैक्स में हम लोगों ने स्टिकीनेस हो गया, उसको स्प्रेड करने के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑयल हो गया, मैं एक एक इंग्रेडिएंट पे उसका वर्क भी शेयर कर रही हूँ। सो अभी थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है, वैक्स हो जाए और कहीं कोई ड्राइनेस भी ना रहे उसके लिए रीका के अंदर नेचुरल मॉइस्चराइजर ऐड किया गया है। ओके नेचुरल मॉइस्चराइजर क्या होता है, बीज वैक्स। बीज वैक्स आप सब लोग जानते हो क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। सो हमारी स्किन को हमने स्किन फ्रेंडली बोला था, क्यों बोला था, रीका स्किन फ्रेंडली है, दीज आर द रीजंस। सो इसके साथ साथ के वैक्स हो जाए, कहीं पे कोई स्टिकीनेस, कहीं पे कुछ ड्राइनेस ना रहे, ये 3 इंग्रेडिएंट मेरे नेचुरल रिसोर्स से थे। रेस्ट 2 इंग्रेडिएंट मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही। गाइस प्लीज अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे चैट पे लिख सकते हैं। ओके सो
द फोर्थ इंग्रेडिएंट, रेस्ट टू इंग्रेडिएंट, 3 इंग्रेडिएंट मेरे नेचुरल थे, रेस्ट टू इंग्रेडिएंट इनऑर्गेनिक है, लैब में रेडी होते हैं, जिसके लिए रीका बहुत फेमस है। अभी मैं उनकी बात करने वाली हूँ। आप सब जानते हो रीका की स्पेशलिटी क्या है, सुपीरियर टैन रिमूवल। सब जानते हैं रीका से बहुत अच्छा टैनिंग रिमूव होता है, और भी बेनिफिट्स हैं। उसके लिए हम लोगों ने इस रीका के अंदर, रीका कंपनी ने ऐड किया हुआ है जिंक ऑक्साइड। ये पाउडर फॉर्म में रहता है। आप देखते हो बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं, जब वो क्रिकेट का जो उस ग्राउंड में रहते हैं तो उन लोगों ने बहुत वाइट सा लगाया होता है अपने फेस पे, क्योंकि दैट इज जिंक ऑक्साइड। ये हमें सन से, डायरेक्ट सन रेज से हमें बहुत ही प्रोटेक्शन देता है और हमारी स्किन को टैन होने से बचाता है। और जिंक के अंदर एक और अच्छी खासियत है, ये एक हीलिंग, जिंक के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, तो स्किन कंडीशनिंग का काम भी करता है। जैसे कि शैम्पू के बाद हेयर ड्राई हो रहा है तो आप उसको कंडीशनर यूज करते हैं, ऐसे ही जिंक के अंदर स्किन कंडीशनिंग का वर्क भी रहता है। एंड द लास्ट वन इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम क्या करता है, स्किन की थोड़ा रेडनेस पे भी काम करता है, स्किन को एक एंटी इंफ्लामेटरी जिसके बोल सकते हैं हम, और साथ साथ हमारी स्किन में टैनिंग के लिए जिंक एंड टाइटेनियम दोनों बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। So these are the 5 ingredient, major ingredient जिनसे मिलके रिकावेक्स रेडी है। So guys, अब आप समझ सकते हैं कि कितने नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, बिकॉज हम अपनी स्किन पे कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लगा सकते ना, और वो भी हमें हर 15-20 दिन में, महीने में, डिपेंड्स ऑन द हमारी नीड। ओके, तो कुछ ऐसे मटेरियल होना चाहिए जो बहुत सेफ हो, स्किन फ्रेंडली हो। ओके, ये तो थे इंग्रेडिएंट की स्टोरी। अब मैं आगे आपके साथ 5 बुलेट पॉइंट आपको शेयर करने जा रही हूँ, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वाई रीका, फिर से मैं उसी पे आ रही हूँ। काम तो सैलून में चल रहा है ना, आप कोई ना कोई अदर ब्रांड्स हैं, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स लिपोसॉल्युबल में, आपका काम तो चल रहा है, बट वाई रीका? बिकॉज रीका को कंज्यूमर भी पहचानता है। सैलून की तो एक रिक्वायरमेंट है, नीड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रीका को आने वाला हर क्लाइंट भी इतना डीपली जानता है, तो आप सोच सकते हैं वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट कितना फेमस है। इसीलिए इसके जो इंग्रेडिएंट भी बहुत सेफ हैं, बिकॉज एक प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड के लिए बन रहा, नॉट फॉर इंडिया, उसके कितने पैरामीटर्स होंगे, उसे चेक करने के कितने, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स। रीका वेक्स में अगर हम बात करते हैं, उसके 5 बुलेट पॉइंट क्या हैं? सबसे पहले, ओके, सबसे पहले मैं बात करती हूँ रीका किसके लिए फेमस है। यस, आप सबके माइंड में भी वही नाम आ रहा होगा जो मैं बताने जा रही हूँ, सुपीरियर टैन रिमूवल। यस, रीका के अंदर बहुत ही अच्छा टैन रिमूव होता है, और हर क्लाइंट की नीड है आज के टाइम में। यंग गर्ल्स, फीमेल, सब लोग चाहते हैं कि, अब वो पुराना जमाना चला गया जब एक शुगर वैक्स होता था और लोग सिर्फ बहुत देर देर तक उसी में टेल्कम लगा रहे हैं, बाल निकाल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ओके, अभी तो हर किसी को चाहिए, हेयर तो रिमूव हो रहा है, लेकिन हमारी टैन भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाए, एक शाइनिंग ग्लो आए। ओके, सुपीरियर टैन रिमूवल। सेकंड इसका जो यूएसपी पॉइंट है, दैट इज आपका जो हेयर ग्रोथ है, इंटरेस्टिंग है, आपका जो हेयर ग्रोथ है ये उसे डिक्रीज करता है। ओके, आप जब वैक्स लेते जा रहे हैं, हर बार होते होते आपका जो हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉलिकल से, वो धीरे धीरे ये डिक्रीज करने लगता है। ओके, और साथ साथ आपका थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपकी रूट से ये बाल निकाल लेके आता है, छोटा छोटा बाल भी इन ग्रोथ हेयर, अनटिल अनलेस कुछ बहुत हार्ड ना हो। ये आपकी हेयर फॉलिकल से जो डीप रूट हेयर है आपका, उन बालों को भी लेके आता है बाहर। यानी कि किसी का 10 डेज बाद ही किसी वैक्सिंग की नीड है, वहां पे आप दूसरा शुगर वैक्स कभी नहीं कर सकते, लेकिन रीका के साथ वो छोटे छोटे बाल भी इजीली बाहर आ जाते हैं। ओके, रीका के साथ ये आपका फोर्थ पॉइंट है, ये फॉर एवरी स्किन टाइप, इवन सेंसिटिव स्किन, बहुत सेंसिटिव स्किन पे भी हम इसे कर सकते हैं डेफिनेटली। उसके लिए हमारा थोड़ा टेक्निक्स, हमारा वेरिएंट हमें उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। और नंबर 5 पे जो लास्ट पॉइंट है कि रीका एक कंप्लीट
हेयर रिमूव हो गया, स्किन स्मूथ हो गया, एक नरिशिंग इफेक्ट आ गया, सो हमारी स्किन पे एक हीलिंग इफेक्ट भी आ गया। तो इन पांचों के साथ मिलकर ये जो 5 बुलेट पॉइंट हैं, ये रीका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शेयर करना। सो गाइस, अभी मैंने रीका के जो ब्रांड इटली का था, सिसली में प्रोडक्शन हाउस है, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग हाउस नहीं है, ये बताना भी उतना ही जरूरी था। ओके, इसके इंग्रेडिएंट की बात हो गई, इसके बुलेट पॉइंट शेयर कर दिए। सो अब मैं इसके आगे बात करती हूँ कि रीका में वेरिएंट्स की बात करें। रीका के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ओके, वेरिएंट के साथ साथ मुझे ये भी बताना है कि रीका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट भी हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी वैक्स, अगर मैं बॉडी वैक्स की बात कर रही हूँ, यस, मेरे पास 10 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो कि जार में आते हैं। ओके, अभी उसके साथ मैं अगर बात कर रही हूँ लग्जरी रेंज, प्रीमियम रेंज का, यस, मेरे पास 3 वेरिएंट हैं जो प्रीमियम रेंज में आते हैं। मैं उनके बारे में भी आपके साथ बात करूंगी। फिर मेरे पास लग्जरी रेंज है। लग्जरी रेंज में हमारे 2 न्यू वेरिएंट्स हैं, मैं उनके बारे में भी बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही ब्राजीलियन रेंज है। यस, सब कोई ब्राजीलियन के बारे में भी जानना चाहता है, which is a stripless wax, especially the sensitive parts के लिए बना रहता है, फेस, अंडरआर्म्स, पिकनी, सेंसिटिव जोन के लिए ब्राजीलियन वैक्स होता है जो एवोकाडो बटर से बना होता है, जो स्ट्रिपलेस है। ओके, एंड द लास्ट वन इज कार्ट्रिज वैक्स। कार्ट्रिज वैक्स रीका का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत अच्छी काफी टाइम से चल रही है, लेकिन लास्ट ईयर से बूम में हो चुकी है, क्योंकि इस सिचुएशन के चलते हर कोई चाहता था कुछ हमें हाइजीन सॉल्यूशन मिले अपने लिए। तो उस टाइम पे कार्ट्रिज वैक्स एकदम बूम की तरह इंडस्ट्री में आ गया, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि अगर हम साइंस ऑफ वैक्सिंग की बात करते हैं, क्योंकि अगर रीका की बात हो रही है तो बट ऑब्वियस साइंस ऑफ वैक्सिंग की बात भी होनी चाहिए। जैसे कि आप हेयर स्पा करते हैं, हेयर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं, या हेयर कलर करते हैं, या फेशियल करते हैं, तो फेशियल स्किन के अकॉर्डिंग यू कैन चूज द प्रोडक्ट। आप एक ही प्रोडक्ट रेंज से सारी स्किन पे फेशियल नहीं करते, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स चूज करते हैं। ऐसे ही गाइस, साइंस ऑफ वैक्सिंग क्या कहता है, रीका के अंदर इतने मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, डेफिनेटली यू शुड चूज अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। हमें स्किन टाइप ही वेरिएंट चूज करने हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले, अगर मैं बात करने जा रही हूँ, हमारे पास जो 10 वेरिएंट्स हमने बॉडी के लिए रखे हैं, इसे हम लोग क्लासिक रेंज बोलते हैं। यस, क्लासिक रेंज के अंदर हमारे पास नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। वन टाइम पे आपके पास 3 बॉक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट जो आ रहा है उसका स्किन या नॉर्मल होगा, या ड्राई होगा, या सेंसिटिव। ओके, उसके लिए आपके पास 3 वेरिएंट्स हैं। इसके बाद लग्जरी रेंज की बात करते हैं, जो कि ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्रीमियम रेंज की बात करती हूँ, ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि गोल्ड वैक्स है, पर्ल वैक्स है। और इसके बाद मैं लग्जरी की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर ओपुंशिया वैक्स है, ब्लैक चारकोल वैक्स है। ये मेल स्किन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ओपुंशिया जो है एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो दे आर मल्टीपल। एक्चुअली ये जो लाइव सेशन होता है, यहाँ पे हम आपको प्रोडक्ट के बारे में जस्ट एक नॉलेज देते हैं। इससे डीप में अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में और डेप्थ में जाना है, डेफिनेटली आप लोग जूम पे भी हमारे ट्रेनिंग सेशन रहते हैं, आप हमें जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं एंड में फिर से अनाउंस करूंगी। ओके गाइस, सो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया जो मेरे पास क्लासिक रेंज थी, अभी प्रीमियम रेंज मैंने बताया, लग्जरी। अब बात करती हूँ ब्राजीलियन की। ब्राजीलियन सबकी नीड रहती है, और अभी तो ट्रेंड आ चुका है गाइस, आईब्रोज भी करते हैं ब्राजीलियन के साथ,
बहुत बहुत अच्छे से सैलून, बिकॉज लास्ट ईयर से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि लोग बिकॉज ऑफ हाइजीन, इन सब की वजह से लोग किस तरह से, बहुत बहुत अच्छा मेथड है उसका भी, उसकी टेक्निक्स हैं। डेफिनेटली हम आपको आगे चल के जूम सेशंस पे वो भी दिखा सकते हैं। ब्राजीलियन वैक्स को साइड लॉक पे, चेन पे, अपर लिप्स, आईब्रोज, वो सब जोन, अंडर आर्म्स, सो इनके साथ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रिपलेस वैक्स होता है, स्मॉल स्मॉल जोन के लिए बना रहता है डेफिनेटली। और फिर मेरे पास कार्ट्रिज वैक्स है, कार्ट्रिज के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल वेरिएंट हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप चूज करने होते हैं। ये तो थी सारी बात आपके साथ वैक्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दे पाई। अभी इसके बाद हम बात करेंगे कि टेक्निक की, आपको एप्लीकेशन के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है। अगर वैक्स की बात हो रही है तो सबसे पहले प्री एंड पोस्ट लोशन की बात होगी। ओके गाइस, प्री एंड पोस्ट लोशन बहुत कंपल्सरी, इट्स अ रिचुअल एक्चुअली। रीका वैक्स ही एक रिचुअल है। अभी क्या होता था, सैलून में क्लाइंट आ रहा है, आपने उसको शुगर वैक्स किया, उसका जो भी एक्सपीरियंस, लेकिन अभी वेलनेस इंडस्ट्री, बिकॉज आप सब वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग रखते हैं, तो क्लाइंट आ रहा है तो उसके एक वैक्सिंग रिचुअल को, उसके एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने के लिए, रिच बनाने के लिए, तभी तो आप रीका का यूज कर रहे हैं। ओके, बिकॉज ब्रांड के साथ साथ सर्विस, बिकॉज ये सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस उतना ही अच्छा होना बहुत जरूरी है क्लाइंट की रिपुटेशन के लिए। सो अभी ब्रांड आप अच्छा यूज कर रहे हो, लेकिन उसके साथ उसकी टेक्निकलिटी, उसका पूरा प्रोसेस, इट्स ए रिचुअल। रिचुअल में स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको सारे प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। गाइस मैं आपको दिखाती भी हूँ साथ में, जैसे कि मैं प्री जेल की बात कर रही थी, दिस इज प्री जेल, दिस इज कंपल्सरी। आप यू कांट डू वैक्स विदाउट एप्लीकेशन प्री जेल, आपको ये लगाना बहुत जरूरी है। ये जेल फॉर्म में रहता है, यहाँ से प्रेस करते हैं, कॉटन पे लिया, और जो हमारा डिजायर जोन रहता है उसके ऊपर हमें ये लगा के पहले उसको ड्राई करके, उसके बाद फिर से देख लो गाइस, दिस इज प्री जेल। आई होप सो ये आपको सबको क्लियर होगा। ओके, ये पहले आपने इसका एप्लीकेशन करने के बाद, बिकॉज सबसे पहले तो आप क्लीन करते हैं, क्लाइंट बाहर से आ रहा है, उसको कुछ सम स्वेटिंग है, सब है, तो वो बहुत जरूरी है आप उसे क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद आपने प्री जेल का एप्लीकेशन दिया, उसको फ्यू सेकंड्स में, 10-15 सेकंड्स में ड्राई हो जाता है। फिर आप वैक्स का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पूरा वैक्सिंग होने के, मैं टेक्निक की बात फिर से रिपीट करूंगी एंड में, पूरा प्रोसेस होने के बाद हम लोग रिमूव करते हैं विद द पोस्ट लोशन। दिस इज पोस्ट लोशन। हमारे पास प्री जेल कंपनी में एक ही वेरिएंट रहता है, दिस इज ओनली वन वेरिएंट, बट पोस्ट लोशन में वी हैव डिफरेंट वेरिएंट, बिकॉज मैंने साइंस ऑफ वैक्सिंग का बात किया था। साइंस ऑफ वैक्सिंग में अगर मैं नॉर्मल स्किन का वेरिएंट चूज कर रही हूँ फॉर द बॉडी वैक्स, डेफिनेटली मुझे नॉर्मल स्किन के लिए ही पोस्ट लोशन भी चूज करना है। अगर मैं ड्राई स्किन की बात कर रही हूँ तो ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए हमारे पास लेमन, इसी तरह की शेप, यही पैकेजिंग होता है, लेमन पोस्ट लोशन रहता है। और अगर मैं नॉर्मल ड्राई स्किन की बात करती हूँ तो रोज रहता है, और सेंसिटिव स्किन की बात कर रही हूँ तो हमारे पास एलोवेरा और मेंथॉल, वो दो पोस्ट लोशंस रहते हैं, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। बिकॉज ये रीका वैक्स ऑयल बेस्ड वैक्स है, ये ऐसे पानी से रिमूव नहीं होगा, उसके लिए हमें पोस्ट लोशन ही लेने होते हैं। पोस्ट लोशन का ये बेनिफिट है, ये सन प्रोटेक्शन भी देते हैं एज वेल एज, क्योंकि वैक्स के बाद कहीं भी ट्रेंड नहीं है सनस्क्रीन लगा के बेचने का। तो हमारी जो हाइड्रोलिपिड लेयर है, हेयर जो रिमूव हो चुका है, उसके साथ साथ टैनिंग की लेयर भी जा चुकी है, तो जब क्लाइंट बाहर जा रहा है तो उसको सन एक्सपोजर से बचाना भी उतना ही जरूरी है। साथ साथ ये नरिशमेंट देने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ क्लाइंट की स्किन में कहीं कुछ थोड़ा सा बॉल्स या कुछ रेडनेस हुआ है तो वो सेटल डाउन हो जाता है। तो ये पोस्ट लोशन की भी अहमियत थी। ओके, इनके साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है, अगर मैं बात कर रही थी सारे प्रोडक्ट्स की, कि ड्यूरिंग द वैक्सिंग हमें क्या क्या जरूरत होता है, जैसे कि प्री जेल, पोस्ट लोशन, सो दिस इज TNT स्ट्रिप्स होते हैं, ये स्पेशल स्ट्रिप्स होते हैं, TNT बोला जाता है इन्हें, टिश्यू नॉट टिश्यू।
ये होते तो टिश्यू हैं लेकिन टिश्यू की तरह काम नहीं कर रहे। वैक्सिंग, दिस इज वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत स्मॉल साइज में रहते हैं, वेस्ट भी नहीं होता कुछ भी। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन रहते हैं, दोनों साइड से। तो क्लाइंट के लिए सबसे जरूरी है वो जो दूसरा वाला स्ट्रिप आप यूज करते हो, येलो, ग्रीन, ग्रे, कई कलर्स में आते हैं, उनमें डॉट डॉट बना रहता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से वो क्या हो सकता है, क्लाइंट की स्किन में कभी कभी स्किन पील का इशू क्लाइंट को थोड़ा सा पेन दे सकता है। तो दिस इज रियली वेरी सॉफ्ट। सो ये TNT स्ट्रिप्स होते हैं, आपको ये भी यूज करने चाहिए। एंड दिस इज वुडन स्पैचुला, ये मेडिकल ग्रेड वुडन स्पैचुला होते हैं। ओके गाइस, सो ये मेडिकल ग्रेड वुडन स्पैचुला है, ये भी आपको यूज करना उतना ही जरूरी है, ये भी उतना ही जरूरी है आपको, बिकॉज स्टील के साथ हम लोग वैक्स नहीं कर सकते। ओके, स्टील जो स्पैचुला होते हैं उसके साथ वैक्स नहीं किया जा सकता। वो क्लाइंट को, वैक्स गर्म नहीं होता, बट वो स्टील जो स्पैचुला है, बिकॉज स्टील है, गर्म वैक्स के अंदर उसे डिप करेंगे, वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है। वुडन वुडन होने से कहीं से हीट वाला नहीं, हीट प्रूफ। So that is important actually. So jar wax आप सबने देखे हुए हैं रीका के कैसे रहते हैं, आपने ब्राजीलियन भी देखा है, ब्राजीलियन जो स्ट्रिपलेस होता है, स्ट्रिपलेस वैक्स होता है। ओके, अभी इनकी अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करती हूँ तो आपको जो जार वैक्स है, हमारे टेम्परेचर बेस्ड हीटर्स आते हैं, टेम्परेचर बेस्ड जो हीटर है, यू कैन पुट ए जार, आपको उस जार को उस हीटर के अंदर रखना है, उसको उसका मैक्सिमम जो सेटिंग है उसके ऊपर उसको ऑन करना है। किसी में 90 होता है, किसी का 200, किसी का 150, डिपेंड्स ऑन द उनका जो टेम्परेचर का सेटिंग है, बट आप उसके मैक्सिमम पे रखोगे। सो हमारी तरफ से, रीका की तरफ से हम लोग अनाउंस करते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस ये हीटिंग का जो टेम्परेचर होना चाहिए। और कुछ अगले 4-5 मिनट के बाद जब वैक्स अच्छे से गर्म हो जाता है, जार वैक्स की बात कर रही हूँ, तब आप इसको 45 डिग्री पे वापस ले आते हैं, ताकि जो इसका हीटिंग का प्रोसेस है ये मेंटेन रहे। ओके, हीटिंग टेम्परेचर, हीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग ऑन कर देते हैं और उसके बाद क्लाइंट का वैक्स करते रहते हैं, वो धीरे धीरे ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जब हमें लग रहा है कि हमने डिप करके देख लिया, उसका जो कंसिस्टेंसी है ये एक हनी कंसिस्टेंसी की तरह होना चाहिए। ओके, लाइक हनी, बहुत बहुत थिन होने से भी अच्छा नहीं रहेगा, क्लाइंट की स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक वाटरी। और बहुत थिक होने से भी क्लाइंट की स्किन में कुछ भी इशू हो सकता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी वो आप लोग करते करते यू गेट आइडिया, आपको आइडिया हो भी जाता है। सो हनी कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट कंसिस्टेंसी। ओके, सो इतना होने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया था, आपको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद प्री जेल एप्लीकेशन देना है, उसको ड्राई करके। इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उस टाइम पे टेल्कम पाउडर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जोन में, ऑल ओवर इंडिया की अगर बात हो रही है तो हर जोन का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। तो कुछ कुछ जोन, जैसे मैं साउथ की बात ही करती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड का जो इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को आपका रूम टेम्परेचर शुड बी गुड, अच्छा होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ टेल्कम पाउडर की जो एप्लीकेशन देने से आपका स्किन प्रॉपरली ड्राई हो जाता है। ओके, सो ड्राई होने के बाद आप उसके ऊपर अपना वैक्स का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करूंगी, क्या क्या चीजें हैं जो आपको वैक्स की एप्लीकेशन में ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले भी शेयर किया, रीका वैक्स, यस, बहुत बहुत टॉप लेवल ब्रांड है। आपका सलोन ऑफ कोर्स बहुत, वो भी एक ब्रांड है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी अच्छी नहीं रही तो आपके सलोन का एक्सपीरियंस और रीका ब्रांड का एक्सपीरियंस दोनों पूर्ण हो जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता। सो बहुत जरूरी है सर्विस के लिए। सो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रीका वैक्स के साथ क्या करना है,
आपको मैंने टेक्निकलिटी में पहले भी बताया, बट स्पेशली आपको छोटा छोटा स्मॉल पैचेस लेने हैं। स्मॉल पैचेस लेके स्ट्रेच करना है। रीका में दोनों हाथ साथ चलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ से होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ से प्रोडक्ट की एप्लीकेशन हो रही है, खींच रहे हैं। आपको एक हाथ से उस स्किन को स्ट्रेच करना है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। फर्स्ट स्ट्रेच, देन एप्लीकेशन। ओके, आपने फिर स्ट्रिप लेना है, उसे लेके जेंटली फॉर्मिंग 1 और 2 टाइम में जस्ट प्रेस करना है। बहुत लोगों को आदत होती है, वैक्स लगाते हैं, उसके ऊपर ऐसे रखा, स्ट्रिप को खींच दिया, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो इतना होने के साथ आप छोटे छोटे पैचेस लेंगे। आपका पैचेस 2 से 3 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं करना है आपको कभी भी अपनी स्किन पे, और स्किन को टाइट से पकड़ के रखना है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ड्यूरिंग द पुलिंग टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ आपने उसको एप्लीकेशन किया और आप उसी को फिर से रिमूव कर रहे हैं। इतना होने के बाद ओवरलैप नहीं करना प्लीज, मैं रिपीट कर रही हूँ। हाँ, ब्राजीलियन वैक्स को हम लोग डबल एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लेग्स आर्म्स की ग्रोथ होती है और हमारे फेस की अंडर आर्म्स की ग्रोथ, ये मोर ऑफ स्वेट में रहता है, वाटर, पानी से हम बार बार मुंह धोते रहते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर भी अच्छा कंटेंट रहता है। सो हाय रूपा। Hi ma'am. Hi, good morning. या बहुत गुड अच्छा मॉर्निंग। लगा आपको मिलकर। ओके, गुड, मुझे भी अच्छा लगा। सो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 मिनट में मैं अपना ये थ्योरी सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपके साथ बात करते हैं। ओके, सो जस्ट Glad to have you here. Very happy to have you in this FLBA join us. And it's a very big brand of S and you're a national trainer. So glad to have you. Thank you ma'am for joining us. thank you रूपा for your kind words. Actually I am also feel happy, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ आप सबके साथ मैं रीका वैक्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको एक डीप इंसाइट्स दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट द ब्रांड। सो मेरा जो थ्योरी सेशन था ऑलमोस्ट सब फिनिश हो चुका है। सो अभी मैं बस लास्ट एक बार आप सबको एक कार्ट्रिज वैक्स के बारे में दिखाना चाह रही थी। ये मेरे से रह गया था उस टाइम पे जब मैं, दिस इज कार्ट्रिज वैक्स, क्योंकि ये आपका एक हाइजेनिक सॉल्यूशन है। ओके, सो दिस इज कार्ट्रिज वैक्स। ये इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल रही थी, अभी मेरे पास, बिकॉज मैं अभी घर के अंदर हूँ, ऑफिस में होते हो तो आपको और भी बहुत सारे वेरिएंट, सो दिस इज द वेरिएंट। सो ऐसे ही मेरे पास जार में भी है। So, मैंने आपके साथ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं, और आपको मैंने प्री पोस्ट वैक्स TNT स्ट्रिप्स वो सब भी दिखाए हैं। सो अभी गाइस इसके बाद आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं? सो रूपा, नाउ इट्स ओवर टू यू। ओके, Sorry for the inconvenience. yeah, it's okay, no problem. मैम एक्चुअली इतना सारा इंफॉर्मेशन आपने दिया है रीका के बारे में, बहुत अच्छी जानकारियां हमें मिली है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी तक आपने सेशंस में लिया है, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे तरफ से कई क्वेश्चंस हैं, रीका की तरफ में कई डाउट्स हैं, तो उसे क्लैरिफाई करने के लिए हम चाहते हैं। श्योर रूपा, प्लीज। थैंक यू सो मच। एक्चुअली पहला मेरा एक हमारा डाउट है कि लिपोसोल्यूबल वैक्स और नॉर्मल शुगर वैक्स के बीच में कैसे डिफरेंस है, क्या तरह के डिफरेंस? ओके, आपने क्वेश्चन की ओपनिंग बहुत अच्छी की है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो जैसे कि सब जानते हैं शुगर वैक्स में आप शुगर से बना रहता है, एंड वो वैक्स आपका थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर आ जाए, ऑयल आ जाए, या रेनी सीजन हो या बहुत ह्यूमिड का टाइम हो, आपसे वो वैक्स होना बहुत बड़ा टास्क होता है। बार बार आप इसे कर रहे हैं, फिर टेलकम लगा रहे हैं, फिर कर रहे हैं, बाहर हेयर अच्छे से रिमूव नहीं होता। सो बहुत, जिसे कहते हैं ना, हसल बसल वाली सर्विस हो जाती है। बट रीका वैक्स जो है लिपोसोल्यूबल वैक्स है,
कैसा भी वेदर हो, कैसा सीजन हो, किसी उसके लिए स्पेशल सीजन, कैसी भी स्किन टाइप हो, सब में बहुत इजीली, बहुत लेस टाइमिंग के अंदर, क्योंकि अगर हमें हेयर रिमूव करना है, हमने एक ही एप्लीकेशन में हेयर रिमूव हो गया तो हम बार बार उस पर जो हमारी एनर्जी, मेहनत वो जाना था, तो हम उससे बच जाते हैं। तो लिपोसॉल्युबल सबसे पहले टाइम सेविंग प्रोसेस है। सो दैट इज द बिग डिफरेंस। ब्यूटिशियन से लेके पूरे जितने भी पार्लर रख हैं, सब लोग को ये डाउट है कि कितने शॉर्ट टर्म में करें और कितना इजीली करें, और कैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को रख के करें, और ब्रांड प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए, उनको आपने बहुत अच्छा कहा था। और शैल वी गो फॉर सेकंड क्वेश्चन मैम? श्योर। कैसे कैसे स्किन टाइप को यूज सूटेबल होता है वैक्स, और सब जने ये यूज कर सकते हैं क्या? इज दैट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन? Yes, definitely dear. Rika made for every skin. सब स्किन के लिए बना। रिका किसी को डिसअपॉइंट नहीं करता। एनीवे, जोक से पार्ट, रिका सबके लिए बना हुआ है। रिका में आप हर बॉडी पे कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी अनाउंस किया कि जब हम जैसे फेशियल सबके लिए बने हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट को स्किन के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, ऐसे ही रिका के अंदर वी हैव मल्टीपल वेरिएंट्स according to the normal skin, dry skin, sensitive skin. We should choose product according to the skin type. करने का टेक्निक सबको सेम रहता है। और जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैं एलोवेरा की बात करती हूँ, सेंसिटिव स्किन के लिए हो गया। मैं अगर नॉर्मल की बात कर रही हूँ, वाइट चॉकलेट हो गया। और अगर हम ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोकोनट है, मेरे पास स्ट्रॉबेरी है। सो ये तीनों अलग अलग वेरिएंट हैं, और इनके साथ पोस्ट लोशन है, तो आप एवरी स्किन पे रिका वैक्स इजीली कर सकते हैं। That's very nice that you know that we have all the products according to the skin type. So that's very nice. People will come to know. उनके लिए नॉलेज बढ़ेगा कि इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। एक स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन हो तो वो एक प्रोडक्ट है, चॉकलेट वैक्स है, ऑयली स्किन हो या कोकोनट वैक्स, व्हाटएवर द स्किन टाइप की है, उसके लिए एक एक तरह के वैक्स है रिका में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिना कंफ्यूजन में और अच्छे से सर्विस कर सकते हैं हम, है ना? यस। या, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड मुझे एक क्वेश्चन है कि आजकल सब मोस्टली सबके यहाँ सेंसिटिव स्किन ज्यादा होता है। सेंसिटिव स्किन में सोचो कि रैशेस भी हो सकते हैं, पैचेस भी हो सकते हैं। तो सेंसिटिव स्किन के बारे में ज्यादा ही जानकारी चाहिए है, तो उसके लिए कैसे तरह के वैक्स यूज करना है, और उसका मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है उनके लिए, प्री वैक्स और पोस्ट केयर एंड प्री केयर क्या होता है, कैसे होता है? ओके, तो गुड क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, क्योंकि ये सच में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया। सेंसिटिव स्किन का जो लोग इशू आता है सामने, तो सेंसिटिव स्किन यहाँ पे दो तरह से हो रहा है। एक आपका जो बॉडी वैक्स है, जो जार के साथ होता है, वो भी सेंसिटिव स्किन हो सकता है। दूसरा सेंसिटिव पार्ट्स, यानी कि यहाँ दो चीजें हो रही है, वन इज फॉर बॉडी, वन इज फॉर फेस, अंडरआर्म्स, वीकनेस। इसको भी हम सेंसिटिव जोन में ले सकते हैं। उसके लिए हमारे पास स्पेशल वैक्स आता है, दैट इज ब्राजीलियन वैक्स। ओके, ब्राजीलियन वैक्स को मैं आपको यहाँ पे दिखाती भी हूँ। दिस इज ब्राजीलियन वैक्स। ये वैक्स आपको एक कंटेनर के अंदर भी मिलता है जो एवोकाडो से बना है, और ये उसी का हाइजेनिक सॉल्यूशन है, जो कि अगर आप देखोगे तो दिस इज वेरी स्मॉल। ये एक पैकेट है, और मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाना चाह रही हूँ। लाइक इसके अंदर से इस तरह से ये बीज है। Okay, so you can take very small quantity according to the zone. अपर लिप्स में होना है, साइड ऑफ अंडरआर्म्स पे, बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है, कोई भी नहीं चाहता कि वो सेम स्पैचुला डिप करके और सेम सबको लग रहा है। इसके लिए ये ब्राजीलियन, जैसे कि बॉडी वैक्स का सॉल्यूशन था कार्ट्रिज वैक्स, ऐसे ब्राजीलियन वैक्स का सॉल्यूशन है, दिस इज बीड वैक्स। इसको हार्ड बीड वैक्स बोलते हैं। आप इसको स्पेशली इसके साथ थोड़ा सा लेके कंटेनर में
यू कैन पुट इन ए हीटर और 1 मिनट के अंदर ये गर्म हो जाता है। उसके बाद जिस जोन पे भी आपको एप्लीकेशन देना है, अंडर आर्म्स, फेस, इतनी, आप उसके साथ करके बाद में आपको डेफिनेटली, आपने मुझसे पूछा कि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या प्री-जेल लगाना है, टेल्कम पाउडर की प्री-जेल आपको मैंने दिखाया, प्री-जेल की एप्लीकेशन, देन आपको टेल्कम पाउडर कंपल्सरी, टेल्कम पाउडर कंपल्सरी होना, बिकॉज ये जो हमारा जोन है अंडर आर्म्स, ये इनमें मोर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स जो एक्टिव रहते हैं और फेस पे तो बहुत मॉइस्चर ज्यादा रहता है। उसके लिए हमें 100% ड्राई करके इसकी एप्लीकेशन देंगे, बाद में पोस्ट लोशन से अच्छे से क्लीन कर देंगे और फिर भी हम और सेफ साइड के लिए, बिकॉज सेंसिटिव पार्ट्स हैं, हम क्लाइंट को सूदिंग जेल एप्लीकेशन देंगे वहां पे ताकि वो एरिया सूद हो जाए। Exactly. Thank you so much. Cause this is the problem we are facing from long time. Actually, आपने जो कहा था प्राइवेट पार्ट में भी सही है और बिकनी एरिया में, अंडर आर्म्स में, इट्स सो सेंसेशनल एरिया। तो इसमें कैसे प्रोडक्ट्स, प्रॉपर एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए अलग बना हुआ, उसी सेंसेशनल एरिया के लिए जो बना हुआ प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, और प्री केयर और पोस्ट केयर के बारे में आपने क्लियरली बताया था, कैसे टैल्कम, क्यों टैल्कम पाउडर यूज करना जरूरी होता है, बहुत अच्छा आपने बताया है। और ये ब्राजीलियन वैक्स प्राइवेट पास पे यूज कर सकते हैं, और जितना जरूरी है उतना ही वो हाइजीनिक के द्वारा उतना ही यूज करके कंटेनर में हीट करके जितना चाहिए उतना जरूरी यूज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि we are dipping the same spatula inside the same container and using for the clean back to back of hygiene भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत खराब होता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है इसमें हाइजीन के बारे में भी, और इस सिचुएशन में बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड हमारे अगला क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है रिका वैक्स? ओके, सो अगर हम बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया कि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मेरे को, जब मैं वैक्सीन करने जा रही हूँ, डेफिनेटली मेरे पास टेम्परेचर हीटर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो ऑथेंटिक शुगर वैक्स हीटर होते हैं उसके अंदर हम रीका जार से पोर करेंगे, नो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, कुछ टाइम के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है तो रीका वैक्स आपका थिक हो जाएगा, प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऑटोमेटिक जो आपका जो हीटर होना चाहिए, इट शुड बी टेम्परेचर हीटर। नंबर 1, आपके पास फ्री जेल होना चाहिए, आपके पास पोस्ट लोशन होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, प्रोडक्ट को आपकी एप्लीकेशन के लिए टेल्कम पाउडर होना चाहिए, TNT स्ट्रिप्स एंड वुडन स्पैचुला। These are the major tools, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये होने ही चाहिए। So because मैंने बार बार बोल रही हूँ, मैं बहुत सब जगह मैंने देखा, मैं ऑल ओवर इंडिया में क्लासेस जब देखती हूँ बच्चे ना स्टील के साथ कंफर्टेबल रहते है। ये बहुत छोटी सी चीज गाइस, बहुत छोटी। अगर हम रीका वैक्स की बात करते हैं तो स्ट्रिप्स बहुत छोटी सी चीज है, बट ये स्ट्रिप्स कितनी अच्छी है, स्मूथ, इनका सरफेस जो है कितना स्मूथ है, इनका सरफेस आप देख रहे हैं कितना स्मूथ है, लेकिन इसकी जगह मैं दूसरा वाला स्ट्रिप्स लूंगी तो वो प्रॉब्लम हार्ड होता है। सेम ये वुडन स्पैचुला बहुत ही स्मॉल थिंग है, आप स्टील को डिप नहीं कर सकते, स्टील गर्म हो जाएगा, मे बी क्लाइंट को कहीं पे लग के बर्न कर दे, वहां से बर्न हुआ तो स्किन पील हो सकता है, कई सारे ऐसे इश्यू होते हैं। उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट अपने पास सारे वो आपके पास मटेरियल होने चाहिए। ओके, इन सब के साथ जब आप वैक्स करते हो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, थैंक यू मैम। इसकी कंटेनर के बारे में, रीका के लिए एक अलग सा कंटेनर है, दैट इज द प्रॉपर राइट प्रोसेस टू यूज एज वेल। एक एक टाइम पे एप्लीकेशन में एक एक स्पैचुला यूज करके डिस्पोज करो, वो भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। और आपके अपने रीका वैक्स में जो भी है एलिमेंट्स है आपने क्लियरली बहुत अच्छा बताया है। कॉटन की जरूरत है, एप्लीकेशन स्ट्रिप, इतना सरफेस बहुत अच्छा स्मूथ है ताकि अपने स्किन को हर्ट ना हो पाए। थैंक यू। एक्चुअली 2 चीजें हैं, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी आज की सिचुएशन को देखते हैं, सिचुएशन ऐसा है, हर कोई चाहता है कि आप अपनी स्किन पे कुछ हाइजीन को मेंटेन करके चलें। गाइस, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ट्रस्ट मी। ये 100 ml का एक जार होता है, कार्ट्रिज वैक्स, इसे रोल ऑन कार्ट्रिज वैक्स बोलते हैं, बहुत इजी है। इसके लिए हमारे स्पेशल हीटर भी आते हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इट्स वेरी स्मॉल, देख रहे हो इसका एलिमेंट
कितना छोटा सा है, इट्स वेरी स्मॉल। इसको हम पूरा दिन ऑन रखते हैं, इसके अंदर जस्ट इसको हमने इस जार के अंदर रख दिया और इतना इजी है कि आपका टाइम सेव हो रहा है। डायरेक्ट इसी को उठाते हैं, एप्लीकेशन हीटर के अंदर, एप्लीकेशन, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और अगर आप जार के साथ कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एवरी एप्लीकेशन में आपको अपना जो स्पैचुला है थ्रो करना। आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक ही जार के अंदर सेम स्पैचुला आपकी बॉडी ऐसे नहीं डिप कर सकते। ये आज का जो टाइम आ गया है, बहुत लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं और सर्विस पे इम्पैक्ट होता है। तो अब बी केयरफुल गाइस, या तो आप एवरी टाइम एवरी एप्लीकेशन के अंदर स्पैचुला थ्रो कीजिए, और उसका नहीं तो बेस्ट सॉल्यूशन है, आपका क्लाइंट कंफर्टेबल हो तो विद द कार्ट्रिज वैक्स, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। या एग्जैक्टली, बहुत बहुत अच्छी सोल्यूशन है ये, तो बहुत हाइजीन वाली सोल्यूशन है और इजी मेथड भी है। और मुझे एक क्वेश्चन है मैम, ये जो वैक्सीन आपने रोल ऑन वैक्स कहा था, इसे ब्राजीलियन में भी यूज कर सकते हो, लिपोसोल्यूबल में भी यूज कर सकते हो? Oh, very good. No, this is also liposoluble, जार भी liposoluble है, but ये वैक्स जो होता है ब्राजीलियन में यूज नहीं होता। ब्राजीलियन, सी गाइस, जार का सॉल्यूशन ये है, और जो मेरे पास ब्राजीलियन में जार आता है, रेगुलर वन जो बहुत पहले से आ रहा था, उसके अंदर का सॉल्यूशन है बीड वैक्स। मैंने आपको भी दिखाया बीड वैक्स, स्मॉल स्मॉल जिसके अंदर से बटन्स हैं। मैं अगेन फिर से शो कर देती हूँ, दिस इज बीड वैक्स। मैंने क्यों सॉल्यूशन हाइजेनिक बोला? आपको 1 स्पून 2 स्पून हाफ स्पून लिया, जस्ट आपने कंटेनर में गर्म किया, क्लाइंट का आईब्रोज वगैरह जहाँ पे भी किया, क्लाइंट के सामने ही टिश्यू से कंटेनर क्लीन करके नेक्स्ट आ रहा है उसको फिर से। तो ये सारे छोटे छोटे इंप्रेशन क्लाइंट पे बिग बड़ा काम करते हैं। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। हमारे अगला क्वेश्चन है, रोल ऑन कैम्ब्रिज वैक्स में क्या बेनिफिट्स होते हैं? ओके, गुड। सो कार्ट्रिज के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं, इंटरेस्टिंग। सबसे पहले जो कार्ट्रिज की मैं बात करूंगी, ये टाइम सेविंग प्रोसेस। ओके, टाइम सेविंग कैसे? गाइस, आप दूसरा स्पैचुला लेते हो, लगाते हो, और फिर से दोबारा डिप किया, कभी ज्यादा कम आ गया, इन सब में टाइम जाता है। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट आपने हीटर लगाया हुआ है प्लग के अंदर, इसी को आप ऐसे निकाल रहे हो, इसी के अंदर वैक्स है जो गर्म हो चुका है, इसी की एप्लीकेशन हो रही है, वापस इसमें आ रहा है। क्योंकि 100 ml का कार्ट्रिज फॉर 1 person, 1 body, 1 body मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड 1 full arms 1 full legs। ये इंडियन स्टैंडर्ड का हम इसे बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। जनरली सैलून में लोग लेग आर्म्स लेते हैं। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका टाइम सेविंग है, दूसरा इकोनॉमिकल है। और अगर हम बात करते हैं जार वैक्स में, आपने स्पैचुला से निकाला, मे बी इधर उधर डिपिंग कुछ गंदा हो गया हो, इसके साथ क्या होता है, कोई मेस क्रिएट ही नहीं हो रहा, बहुत ही नीटनेस के साथ आपका काम हो जाता है, और आपको कोई हैसल फ्री सर्विस। अगर कस्टमर केयर की कहीं पे आप पढ़ते होंगे, लिखा होता है हैसल फ्री सर्विस, यानी बिना टेंशन बिना परेशानी की। तो ये यही है कि आपका जो वर्किंग जोन है, आपका जो थेरेपी रूम है, ट्रॉली है, वो भी गंदा नहीं होता कहीं से, क्योंकि कहीं से डिप नहीं हो रहा। क्लाइंट को भी अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, फास्ट, बहुत जल्दी काम हो जाता है। सच में जिसको कार्ट्रिज वैक्स के साथ काम करने की आदत हो जाए, उसको जार वैक्स में भी उतना इंटरेस्ट फिर नहीं रहता, बिकॉज इट्स वेरी इजी। ओके, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए हैं आपने, शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ समझाया आपने, कैसे कैसे वैक्स हैं, ब्राजीलियन वैक्स की डिफरेंस क्या होता है, लिपोसोल्यूबल के वैक्स में डिफरेंस क्या होता है, रोल ऑन वैक्स, कैम्ब्रिज वैक्स, पूरा इन्फॉर्मेशन पक्का दे रखे हैं आप, तो इतना अच्छा समझ में आ रहा है। आपके इंटरेक्शंस बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें और भी कुछ ज्यादा डाउट्स हैं, क्लैरिफाई करेंगे आगे। एक्चुअली प्री जेल एंड पोस्ट लोशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? सो प्री जेल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया गाइस, रीका वैक्स थोड़ा सा दूसरी वैक्स से अलग वैक्स होता है, शुगर वैक्स और इन सब से नहीं। शुगर के लिए भी आप लोगों को कुछ टेल्कम पाउडर लगाना पड़ता है, बट रीका में प्री जेल नहीं लगाया, समझ लीजिए प्रॉब्लम आपने इनवाइट कर ली।
ओके, बिकॉज सबसे पहले आज का टाइम है, क्लाइंट बाहर से आ रहा है, उसको बॉडी में स्वेटिंग है, कुछ उसने ऑयल मॉइस्चर कुछ भी अप्लाई किया है, तो सबसे पहले जरूरी है आपने उसकी स्किन को क्लीन करना है, बैक्टीरिया फ्री करना है। सो इसके अंदर अल्कोहल भी है, ये एक सैनिटाइजर का वर्क भी करता है। जो जोन हम वैक्स करने जा रहे हैं, जिसपे लाइक आर्म्स पे करने जा रहे हैं, तो उसको हम प्री जेल की एप्लीकेशन के साथ प्रिपेयर करते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। ये क्या कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट सैनिटाइज कर रहा है, बैक्टीरिया फ्री कर रहा है, उसके बाद हमारी हेयर ग्रोथ को सॉफ्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ग्रोथ को सॉफ्ट कर रहा है कॉटन मिल्क प्री लोशन, प्री जेल लोशन। ये क्या करेगा? हेयर ग्रोथ सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद जब आप वैक्स स्टार्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको हेयर रिमूवल में। तो ये प्री जेल की अहमियत है। प्लीज गाइज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सैलून में जार ले लिया, चलो ओके, हम काम शुरू करते हैं, लेकिन बिना प्री जेल की हम कॉस्ट सेविंग पे चले जाते हैं। मैं एक ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ। हम सोचते हैं चलो वैक्स हो गया, ठीक है, वो दिखा रहे हैं, बट इसकी अहमियत बहुत है। और ट्रस्ट में ये इसका जो एप्लीकेशन एक बार में 2 to 3 रुपीज का एप्लीकेशन का कॉस्ट आता है, बट इसकी वजह से आपके काम सफर कर सकता है। सो इसको प्लीज पहले लगाइए, बहुत जरूरी है। इसके बाद वैक्स कीजिए, एंड ये वैक्स लिपोसॉल्युबल है, ऑयल बेस है गाइस, पानी से साफ नहीं होगा, स्टिकी होगा। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आपने वो जैक फ्रूट सुना है, कटहल? आप सब जानते हो। एक्चुअली मैं बहुत बिलीव करती हूँ रूपा, नेचुरल एग्जाम्पल्स पे, डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं, तो इससे मेरा मैसेज हमेशा क्लियर रहेगा, कोई भूलेगा नहीं। हम लोग जैक फ्रूट को कट करते हैं, हम हाथों में ऑयल लगा लेते हैं, बाद में भी पानी से साफ नहीं होता, बिकॉज दैट इज मिल्की सब्सटेंस ना, स्टिकी सा। सो उसको रिमूव करने के लिए आप ऑयल यूज करते हो। ऐसे ही मेरा जो वैक्स है, रिका वैक्स है, इसके अंदर लिपोसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑयल भी है, ग्लिसरीन रोजिनेट है, दैट इज स्टिकी सब्सटेंस। उसको रिमूव करने के लिए पोस्ट लोशन की बहुत कंपलसरी है। ये प्रॉपर ऑयल भी नहीं है, ये लोशन, ये मिक्स है। इसको आपने अच्छे से लेके अपने हैंड्स पे या कॉटन पे लेके क्लाइंट को उस जोन पे अच्छे से क्लीन करना है, और वहां पे थोड़ा सा 1-2 मिनट का अच्छा सा मसाज देना है, स्किन को पैम्पर करना है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और इतना होने की प्री एंड पोस्ट के साथ आपका वैक्सिंग रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। सुपर मैम, सुपर। इतना अच्छी इंफॉर्मेशन है, और इस ब्रांड में इतने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और स्किन केयर के बारे में इतना खास प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन के लिए रियली यूजफुल है और जरूरी है। इतना केयरिंग है, प्रोडक्ट ही नहीं, इवन अपना ब्रांड भी इतना केयर करता है पीपल को, इतना सोच समझ के इतना अच्छा ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया है। सीरियसली थैंक यू सो मच। एंड हमारे आगे क्वेश्चंस है कि ट्रेनिंग, अभी सोचो कि ट्रेनिंग्स आर अवेलेबल इन ब्यूटी सैलून्स, राइट, मगर उसमें उनको नॉलेज नहीं है कि रिका को कैसे यूज करें। अभी हम शुरू से हम आपसे इंडल्ज हो रहे हैं, सारे तरह के इंफॉर्मेशन आपने जो दिया है सीरियसली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतनी अच्छे ब्रीफली यू हैव एक्सप्लेन्ड अस रिका के बारे में और ब्राजीलियन वैक्स के बारे में। और हमारे लिए और भी क्वेश्चंस डाउट ज्यादा है वैक्सिंग के बारे में, क्योंकि इवन तमिलनाडु वी आर नॉट दैट अवेयर ऑफ Rika Wax. Okay. Everyone are using this brand. We don't know the proper procedure and what are the types we need to use about. Okay. So हमारे क्वेश्चन ये है कि वेरिएंट कैटेगरीज है, कैन यू एक्सप्लेन प्रोसेस? इतनी अच्छे से इंफॉर्मेशन दिए हैं आपने। मुझे ये डाउट है कि वैक्सिंग में कैसे फ्रीक्वेंटली कब यूज कर सकते हैं? 15 days once या महीने में एक बार कब यूज कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग। सो रूपा, जो ये वैक्स वाला आपने टाइम ड्यूरेशन मेरे से पूछा है, गैप कितना होना चाहिए, सो माय डियर, इट्स एक्चुअली डिपेंड ऑन द हेयर ग्रोथ। हर किसी के पास, बिकॉज एवरीवन हैव डिफरेंट नेचर,
उनके स्किन का नेचर अलग होता है, उनका खुद का नेचर। सो ऐसे ही हमारी स्किन में हेयर ग्रोथ जो है, किसी को तो शायद 2 मंथ्स में नहीं आता, किसी को 10 दिन बाद ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका हेयर फॉलिकल कितना स्ट्रॉन्ग है इस पे भी डिपेंड करता है। क्लाइंट का स्किन नेचर, उसका हेयर ग्रोथ का नेचर, उसका क्वालिटी, टेक्सचर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वैक्स भी लेनी होती है। अगर किसी को, मैंने ऐसा भी देखती हूँ कि मेरे को तो 2-2 महीने ग्रोथ ही नहीं आता, ऐसे भी लोग होते हैं, बट किसी को 15 दिन में भी आ जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आपकी नीड है, और आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं थोड़े से बाल भी अपने पे पसंद नहीं करते, तो वो बहुत फ्रीक्वेंट लवर होते हैं वैक्सिंग के, 15-20 डेज, और अप्रॉक्स इतना टाइम, एक मंथ तो हो ही जाता है। 1 मंथ, 20 डेज टू 1 मंथ के अंदर वैक्सिंग हो जाती है। 1 मंथ वंस वैक्सिंग जरूरी है करना। थैंक यू। एंड अभी देखो कि हम वैक्सिंग करते हैं, अगर गलती से भी कुछ मिस्टेक हो जाओ, हेलो, कुछ मिस्टेक हो जाओ या